पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच खेलने हैं और उनके लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और इस स्क्वाड पर नज़र दौड़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा फिर पीआर की बेसिस पर कुछ लड़के रखे गए हैं और कुछ सिफारशी किस्म के लोग भी इसमें शामिल हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद ही पहचान जाइएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट हम क्या करते हैं, लड़कों की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास कौन-कौन शामिल है। सबसे पहले शान मसूद, इनका होना बनता था क्योंकि कैप्टन है। इनके अलावा हमारे पास आ जाएँगे आमिर जलाल, जो कि शायद ऑलराउंडर हैं। इसके बाद सलमान अली, अब्दुल्ला शफीक आ गए। ये मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करेंगे। इसके बाद बाबर, ये नंबर 4 पर खेलेंगे। इसके बाद इब्रार अहमद, ये स्पिन बॉलर हमारे पास होंगे। फ़हीम अशरफ, अब ये किस बेसिस पे और किन परफॉर्मेंसेस पे टीम में है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही और कब से टीम में ये शामिल हैं और इनकी कोई भी खातिर ख़्वाह परफॉर्मेंस हमारे पास नहीं है। हसन अली अ, फिर टेस्ट में चलो किसी हद तक जस्टिफ़ाई हो जाता है, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद इमामुल हक, शायद ये भी ओपनिंग करते हुए हमें नज़र आ जाएँ। खुर्रम शहज़ाद नया लड़का आया है। इसके बाद मीर हमज़ा, जो कि बॉलिंग हमारे पास करेंगे। मोहम्मद रिज़वान, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। वसीम जूनियर, जो कि हमारे पास ऑलराउंडर हैं। नुमान अली, जो कि हमारे पास स्पिन बॉलर हैं। और एक और नाम हो गया सैम अयूब। हम एंड पे इसके बारे में बात करेंगे। सैम अयूब हो गया, सलमान अली आगा हो गया, सरफराज हो गए, सऊद शकील हो गए और शाहीन हो गए। अब यहाँ पे नाम देखेंगे ना, तो ये जो बॉलिंग अटैक का आपको लग रहा है ना, इसमें हसन अली हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, नुमान हो गया, वसीम जूनियर हो गया और जितना भी स्पिनिंग अटैक बॉलिंग अटैक है ना, इस बॉलिंग अटैक के साथ सॉरी टू से ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इस जो स्क्वाड है ना, इसमें भी फिर वही गलतियाँ की गई हैं कि परफॉर्मेंस किसी और जगह पे थी और हम लड़के को किसी और फॉर्मेट में लेके आ गए हैं। मैं बात करूँ सैम अयूब की, बाकियों की भी बात करते हैं। सबसे पहले सैम अयूब अगर देखेंगे तो एक मतलब एक टैलेंट है उस लड़के के अंदर। वो आगे जाके पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या कर सकता है, सर्व भी कर सकता है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो वनडे कप और टी20 में, टेस्ट में अभी उसने सिर्फ मेरे ख्याल में 14 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। और उस वो अभी तक उनमें मुकम्मल तौर पर टेस्ट में पक्का नहीं हुआ, उसने इतनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली हुई। आप सिर्फ़ 14 ये और 30 जो हमारे पास क्या थे ओडीआई मैचेज़ हैं, क्या कहते हैं उनको, फर्स्ट क्लास मैचेज़ हो गए। ये लिस्ट ए के जो मैचेज़ होते हैं, सॉरी लिस्ट ए के मैचेज़, और इन पे आप 40 एक मैचेज़ पे डायरेक्ट उसको टेस्ट खिला देंगे और वो भी ऑस्ट्रेलिया वाली जगह पे। आप इसको सिर्फ़ टीम के साथ रखने के लिए रखा है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर इसको आप खिलाने का सोच रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि सैम अयूब को आपने सँभाल के चलना है और इसकी जो ग्रूमिंग है वो करें और मुकम्मल पक्का करके इसे इंटरनेशनल क्रिकेट में लाएँ। ऐसे जल्दी-जल्दी में सैम अयूब को खिलाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बॉलिंग अटैक की। बॉलिंग अटैक की बात करें तो मुझे इस बॉलिंग अटैक में कोई भी कैपेबिलिटी नहीं लग रही कि ये कोई 20 आउट कर लेगा एक इनिंग में, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके, क्योंकि ये जितने भी हैं, हसन अली हो गया, मीर हमज़ा हो गया, या इतने जितने भी ये लोग हैं, इनकी कोई ख़ासी पेस नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में जो पेसी बॉलर होते हैं ना, जो मार के निकालते हैं, वो ज़्यादा कामयाब रहते हैं। वसीम जूनियर पे थोड़ी बहुत उम्मीदें रख सकते हैं अगर वहाँ पे इन स्विंग, आउट स्विंग वगैरह, मतलब वो रिवर्स स्विंग वगैरह मिलती है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास कोई भी अ, टॉप क्लास का बॉलर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी की अपनी फ़ॉर्म नहीं है और खबरें आ रही थी हारिस रऊफ़ को कहा गया आप खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना फ्यूचर देखना और इंजरी देखनी है, मैं खुद को फटीग नहीं करना चाहता। शायद वो टी20 वर्ल्ड कप पे हमारे पास फ़ोकस रखना चाहते हैं, तो वो शायद ना खेलना चाहेंगे, क्योंकि उनके इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है कोई टेस्ट क्रिकेट खेलने का। ये जो टीम जा रही है, इसको देखते हुए 3-0 पक्का ज़हन में रखिएगा। और ये बैटिंग भी इतनी कैपेबल नहीं है कि हमारे पास 400 या 350 कर सके। ये 300 भी मुश्किल से करेगी वहाँ पे बैटिंग, कर लेगी किसी एक आधे मैच में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना होगा। और फिर वही पीआर पे टीम बनाई गई है, फिर वही यारियाँ दोस्तियाँ, अब तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि बाबर आज़म तो कैप्टन ही है, फिर फ़हीम अशरफ आया हुआ है, फिर हसन अली आया हुआ है, फिर इमामुल हक आया हुआ है बाकी लोगों की निस्बत, फिर सरफराज अहमद आया हुआ है, फिर आमिर जलाल आया हुआ है, फिर सारे लोग हैं, सलमान अली आया हुआ है, फिर अब्दुल्ला शफीक आया हुआ है। तो अब कोई नहीं कहेगा यारियाँ दोस्तियाँ, क्योंकि पूल ही हमारे पास यही है। अभी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और उस ट्रेनिंग कैंप में काफ़ी कुछ होने वाला है, तो क्या होगा, बस एवें ही फजूलियात किस्म की चीज़ें होती हैं। कोई भी ट्रेनिंग कैंप में खासी चीज़ें नहीं होती, बस एवें ही टाइम पास वगैरह होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली रिजवान शायद हमारे पास ना खेलें, सरफराज अहमद हमें खेलते हुए नजर आ जाएंगे। और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे ये वाली टीम कभी भी सर्वाइव नहीं करने वाली, और ये बहुत ही जल्दी वर्ल्ड कप में तो एग्जिस्ट लेके आ जाएँगे। हमारे ज़हन में अभी तक वर्ल्ड कप ही पड़ा हुआ है। ये जो टीम है ना, बहुत ही जल्द जाके उधर ऑस्ट्रेलिया में हारेगी।
जाएगी और ये जो स्क्वाड है ना, ये स्क्वाड किसी भी सूरत में वहाँ पे सर्वाइव नहीं करने वाला, तो ये बत्ती बन गई। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए